अब हम जो रस के हमने जो 3 अवयव उसके जो अंग बताए थे, कौन कौन से बताए थे? भाव, विभाव और अनुभाव। ये जो तीनों जो उसके अंग हैं, उन अंगों के बारे में हम जानेंगे अलग अलग। सबसे पहले हम भाव के बारे में जानेंगे, फिर हम दूसरे वीडियो में आपको विभाव के बारे में बताएंगे, और फिर जो थर्ड वीडियो होगा अनुभव, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज हम जो भाव है उसके बारे में जानेंगे। भाव, भाव क्या है? विचार है। भाव किसे कहते हैं? विचार को, जो हमारे मन में उठते गिरते रहते हैं। इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इस प्रकार से, मन के विकारों या आवेगों को भाव कहते हैं। कि हमारे मन में जो विचार आते रहते हैं, जाते रहते हैं, वो क्या कहलाता है? भाव कहलाता है। इसके दो भेद होते हैं। भाव के कितने भेद होते हैं? दो। कौन कौन से? स्थायी भाव और व्यभिचारी या संचारी भाव। नंबर 1 है इसका स्थायी भाव, नंबर 2 है इसका व्यभिचारी या संचारी भाव। तो जो स्थायी भाव है उसके बारे में जानिए। स्थायी मीन्स स्थायी, जो इधर उधर हिले नहीं, डुले नहीं, एक जगह पर स्थिर रहे, उसे क्या कहते हैं? स्थायी। ठीक है। तो कह रहे यह प्रत्येक मनुष्य के हृदय में स्थायी रूप से स्थित रहते हैं। वो कह रहे जो स्थायी भाव हैं वो हर मनुष्य के हृदय में, हर मनुष्य के मन में स्थायी रूप से मीन्स नेचुरल रूप से विद्यमान रहते हैं। यह किसी के द्वारा डाले नहीं जा सकते हैं और किसी के द्वारा इनको हटाया नहीं जाता। ये कैसे? नेचुरल हैं, प्रकृति प्रदत्त हैं, ये हर व्यक्ति के अंदर निवास करते हैं। तो ये क्या हो गए आपके स्थायी भाव। ये कौन कौन से होते हैं? इनकी संख्या 9 मानी गई है। स्थायी भावों की संख्या कितनी है? 9। कौन कौन? इसमें है रति, उत्साह, विस्मय, हास, शोक, क्रोध, भय, जुगुप्सा और वैराग्य। ये जो स्थायी भाव हैं यह हमेशा प्रत्येक मनुष्य के अंदर विराजमान रहते हैं। और जब हम जैसे भाव को या जैसे विचार को अपने अंदर तब ला पाते हैं जब सामने वाली चीज़ें हमें वैसी दिखाई देती हैं, तो यह स्थायी भाव रस रूप में परिणित हो जाते हैं। ठीक है ना। जब जैसी कोई घटना है, दुर्घटना है, सुंदर दृश्य है ना, कोई गंदी वस्तु है, हम उनको देखते हैं तो यह स्थायी भाव हमें रस रूप में परिणित दिखाई देते, हमारे हृदय में उभर आते हैं। तो देखिए जो जो रस हैं वो कितने होते हैं? 9 होते हैं। इनमें जो पहला रस है वो श्रृंगार होता है, दूसरा क्या है? वीर है, तीसरा शांत है, चौथा करुण है, पांचवा रौद्र है, छठा भयानक है, सातवां बीभत्स है और आठवां अद्भुत, नौवां हास्य है। ठीक है ना। और इसके बाद जो दो रस अतिरिक्त और हैं वो भक्ति और वात्सल्य होते हैं। उन्हें कई विद्वानों ने अलग नहीं माना है। उन्हें रस जो श्रृंगार है उसके ही भेद के रूप में स्वीकार किया गया है। तो इस प्रकार से जो रस हैं वो 9 ही स्वीकार किए गए हैं। आएगा इसका जो अगला भेद है वो है व्यभिचारी या संचारी भाव। क्या है? व्यभिचारी या संचारी भाव। ये संख्या में 33 है। अगर कोई पूछता है कि व्यभिचारी और जो संचारी भाव हैं इनकी संख्या कितनी है, तो यह 33 यानी 33 कितना 33 मानी जाती है। कह रहे हैं मनोभाव स्थायी न होकर चंचल होते हैं। ये कह रहे जो हमारे अंदर जो मन के जो भाव होते हैं, वो विचार होते हैं, चाहे हम इस एक जगह बैठे हों तो हमारा मन कभी स्थिर नहीं रहता, वो घूमता रहता है, चलता रहता है, नाना प्रकार के विचार करता रहता है, आते रहते हैं। तो इसी कारण ये जो संचारी मीन्स संचालित, मीन्स चलने वाले, चलायमान, ये स्थिर नहीं रहती, चलते रहते हैं। कैसे? जैसे जैसे जब पानी बरसता है तो उसमें जो बुलबुले होते हैं वो बनते रहते हैं, फूटते रहते हैं। ठीक हमारे विचार ऐसे ही आते जाते रहते हैं। हमारे
अंदर कोई विचारिक दृढ़ रूप से, स्थायी रूप से नहीं बना रह सकता, वो हर क्षण बदलते रहते हैं। ठीक है ना। स्थायी भावों का सहयोग करने के लिए उनके साथ क्रिया करते हैं। अभी बताया कि जो स्थायी भाव हैं, जो हर मनुष्य के अंदर विराजमान रहते हैं, वह जो स्थायी भाव 9 हैं, तो 9 जो हमारे अंदर विराजमान हैं उनको संचालित करते हैं। जब जैसी कोई घटना आती है तो वह उसी रस को उत्तेजित कर देते हैं, संचालित कर देते हैं, चला देते हैं, जिससे वो हमारे मानस पटल पर आ जाता है और हम हंसने या रोने जैसी या खुश होने लगते हैं जब जैसी वस्तु स्थिति है उसके अनुसार। तो ये उनको जागृत करने का काम करते हैं। संचारी भावों का काम क्या है? जो स्थायी भाव हमारे अंदर विराजमान है उनको जागृत कर देना, जगा देना, ये काम है। तो ये भावों को संचालित करने के कारण कि जो स्थायी वस्तु है उसको ये धकेल देते हैं, चला देते हैं, इसीलिए इन्हें संचारी कहा जाता है। और व्यभिचारी इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह किसी एक के साथ नहीं रहती। अगर एक के साथ रहती तो इनको खाली संचारी कहा जाता, क्योंकि ये 9 स्थायी भावों के साथ काम कर रहे होते हैं, मिल रहे होते हैं, इसलिए इन्हें व्यभिचारी कहा जाता है। इनकी संख्या हमने पहले ही बता दी है, कितनी है? 33 है। जो इस प्रकार से कुछ होते हैं, जैसे शंका, जड़ता, चिंता, उग्रता, हर्ष, गर्व, ईर्ष्या, स्मृति, उत्सुकता, ये सब क्या हैं? ये हमारे संचारी भाव हैं। इनकी संख्या 33